नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार की सियासत में एक बड़ा तूफान आने वाला है। बिहार की सियासत में एक बड़ा भूकंप आने वाला है और बिहार की सियासत की ये जो खामोशी है, ये कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल गए, दूसरी कहानी दिल्ली से राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? राहुल गांधी का गठबंधन तो तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी पूरा मेहनत कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी क्यों आ रहे? क्या कांग्रेस का प्लान बी है? क्या कांग्रेस ने दिल्ली जैसा ही अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया? कांग्रेस पार्टी ने जैसे केजरीवाल को हराया, वैसे ही तेजस्वी यादव को हराने का प्लान तैयार कर लिया। बड़ा सवाल है। आज इस विषय पर भी साथियों हम बात करेंगे। तो आज के हमारे दो मुद्दे, पहला मुद्दा राहुल गांधी आखिर अचानक इतने एक्टिव क्यों हो गए, और दूसरा मुद्दा है नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, आखिर दिल्ली जाने के पीछे की वजह क्या है? तो आज के हमारे इस वीडियो में यही दो मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। बिहार चुनाव पर सबसे विश्वसनीय कवरेज आपको यही मिलेगा, कहीं और नहीं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर वक्त हम चुनावी विश्लेषण में सबसे सटीक हुए। तो आपसे एक बार फिर आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन वाला जो घंटी है उसे दबा दीजिए, जिससे जैसे कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक आए। पिछले कई सालों से इन टॉक का रिकॉर्ड है कि आपको चुनावी विश्लेषण जब भी हम देते हैं तो वो चुनावी विश्लेषण 100% सटीक होता है। तो ये रिकॉर्ड आगे भी बरकरार रहेगा। हम प्रयास करेंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव पर भी आपको सबसे विश्वसनीय विश्लेषण देते रहे। लेकिन चलिए साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों आ रहे? राहुल गांधी के बिहार आने के पीछे की वजह क्या है? क्या राहुल गांधी ऐसे ही बिहार आ रहे बिना कोई वजह के? बार बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे। पटना में हॉल के बाहर राहुल गांधी ने मूवी भी देखा था। उस मूवी से भी वो एक मैसेज देना चाहते हैं दलित समाज के लोगों को। 5 महीनों में राहुल गांधी 4 बार बिहार आ चुके और कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अगला दौरा भी तय हो चुका है। कांग्रेस के जो हमारे सोर्सेस है वो बता चुके हैं कि अगले महीने हो सकता है कि फिर से राहुल गांधी आए, जून जुलाई में। और ऐसी भी खबरें हैं कि राहुल गांधी जून जुलाई के बाद ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी हर दूसरे दिन बिहार में आए, यानी राहुल गांधी बिहार में लगातार दौरा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी कब इतना एक्टिव हुए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि 2010 के चुनाव में राहुल गांधी इससे पहले एक्टिव हुए। तब कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 9.5% तक था। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ी थी पूरे बिहार में 243 सीटों पर। एक बार फिर से राहुल गांधी एक्टिव हो रहे, तो सवाल बड़ा है, क्या राहुल गांधी का इरादा विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अकेले जाने का? क्या अकेला चलो की नीति पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? कांग्रेस पार्टी जो है वो अब आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन नहीं होगा? आखिर राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है? 5 महीने में 4 दौरा राहुल गांधी का बिहार दौरा रहा। और अभी हमारे पास जो जानकारी है कांग्रेस सोर्सेस के जरिए, बिहार में राहुल गांधी का अगला दौरा जो है जून और जुलाई के बीच में हो सकता है। जून के महीने में भी आ सकते, हो सकता है ऐसा भी कि जून और जुलाई लगातार राहुल गांधी आए, या जून के महीने से ऐसा हो जाए कि राहुल गांधी हर महीने ही बिहार का दौरा करे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राहुल गांधी इतने बार बिहार क्यों आ रहे? और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस पार्टी ने जीता था 19 सीट तक। लेकिन इस बार राहुल गांधी कहानी को बदलना चाह रहे। राहुल गांधी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया कि दलित वोटरों को भी साथ लेना है, पिछड़ा वोटरों को भी साथ लेना है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं बिहार की जो आप कह सकते हैं कि 90% वोट बैंक है, उस पर राहुल गांधी की नजर पड़ गई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने युवा मतदाताओं पर भी जोर लगाया है, युवा मतदाता, हर जाति के युवा मतदाताओं को भी। और आपको बताते चले कि 90 से पहले जब लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ करता था, कांग्रेस के साथ अपर कास्ट वोट बैंक भी। और कांग्रेस को ये पता है कि आज के टाइम में भी अगर कांग्रेस पार्टी लालू यादव से गठबंधन तोड़ती है और कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो ये जो अपर कास्ट वोट बैंक है, ये अपर कास्ट वोट बैंक सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है और कांग्रेस उसकी कोशिशें करेगी।
लेकिन इसके साथ ही बताते चले ऐसी खबरें भी है कि पप्पू यादव को सीमांचल के किसी एक सीट से लड़वाया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी विधानसभा चुनाव पप्पू यादव लड़ सकते हैं। अब बताते चले कि जो कांग्रेस का प्लानिंग है, कांग्रेस अति पिछड़ा वोट बैंक को लेना चाहते हैं, पिछड़ा वोट बैंक को लेना चाहते हैं, दलित वोट बैंक को लेना चाहते हैं और जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के विषय को उठाए और नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, इस मुद्दे को आप कह सकते हैं राहुल गांधी ने अपना मुद्दा बना लिया और राहुल गांधी जिस प्रकार से जातीय जनगणना के मुद्दे पर ओबीसी समाज की बात करने लगे, जातीय जनगणना के मुद्दा की बात करने लगे, तो उसके बाद तस्वीर बदल चुका है। अब राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं पकड़ बनाना चाह रहे, ओबीसी वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की एक छवि हुआ करता था 70-60 के दशक में अपर कास्ट के लोगों के तरफ, कांग्रेस ने ज्यादातर मुख्यमंत्री अग्रणी जातियों के नेताओं को बनाए और कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी भूल कर दी। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज को नजरअंदाज कर दिया, जिसका लॉसेस कांग्रेस को उठाना पड़ा। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में कमजोर होने लगी। 80 के बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार में कमजोर होने लगी। 90 के दौर आते आते कांग्रेस पार्टी यूपी और बिहार से खत्म हो गई और कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि अगर दिल्ली का रास्ता उस कांग्रेस पार्टी को देखना है, दिल्ली में सत्ता चाहिए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मजबूत होना होगा। ये बातें कांग्रेस पार्टी को पता है और कांग्रेस पार्टी इन बातों को समझती है। यानी दिल्ली जितना है तो बिहार जितना होगा और बिहार में सीटें कितनी है 40, और जैसे ही परिसीमन होगा 2026 के बाद तो बिहार में सीटों की संख्या बढ़ जाएगा और सीटों की संख्या बढ़ने के बाद बिहार में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिहार उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनों को मजबूत नहीं की तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी का जो है 2029 में लोकसभा चुनाव जीतने का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि परिसीमन होने के बाद उत्तर प्रदेश बिहार में सीटें बढ़ेगा और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बीजेपी छाया हुआ है। बीजेपी को हराना मध्य प्रदेश में आसान नहीं है। इसके अलावा और भी कई राज्य है जो हिंदी पट्टी के राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी उम्मीद नहीं कर रही है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा राज चला रही है, तो गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है और गुजरात की सीटें भी बढ़ेगी जब परिसीमन होगा। ये बातें कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है। मध्य प्रदेश की सीटें 49 हो जाएगी, 49 लोकसभा सीटें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें भी बढ़ेगा। इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना होगा और कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत बिहार से कर रही है। आपको ये बताते चले कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिहार की इस जमीन को 2025 में मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है। और कांग्रेस पार्टी अभी तक गठबंधन में जब सीएम पद की बात आई, सीएम के फेस की बात आई, तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कोई चेहरा नहीं लगा, चुनाव खत्म होने दीजिए, जब हमारी सीटें सरकार बनाने जैसी रहती है तो उस परिस्थिति में हम मुख्यमंत्री तय करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम भी सीएम फेस का घोषणा नहीं करेंगे। अमित शाह एक मीडिया इंटरव्यू में कह चुके और इधर कांग्रेस पार्टी कह रही है, जबकि तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव बन जाए, यानी सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हो रही। यहाँ तक कि सन ऑफ मला यानी मुकेश सहनी तैयार हो चुके हैं। मुकेश सहनी कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम वो बन रहे हैं और सीएम तेजस्वी यादव बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीएम का कोई चेहरा नहीं होगा। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि अगर 2029 जीतना है तो 25 में बिहार की जो जमीन है, बिहार की जो धरती है, बिहार में अपना पैर कांग्रेस को जमाना होगा। 90 से पहले जो स्थिति में कांग्रेस थी उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को आने में 8-5 साल लग सकता है, लेकिन कांग्रेस अब उस स्थिति में भी रहना नहीं चाहती है जहां कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर रह जाए। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये काम मिला है कि भारतीय जनता पार्टी कभी आगे ना बढ़े, और लालू यादव ये काम कर रहे हैं कि कांग्रेस कभी बिहार में आगे ना बढ़ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इसका फोकस कर चुकी है कि बिहार के जातीय गणित को सराहना है और बिहार में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती, जहां सामने से दोनों ही दल आरजेडी कह रही है कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि गठबंधन है, लेकिन आरजेडी के अंदर से खबर आ रही है, जो अंदर से हमारे सोर्सेस खबर बता रहे हैं, उस खबर के मुताबिक दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं, अंदर में भयानक लड़ाई है। कई सीट है जहां कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ना चाह रही है, जहां से आरजेडी 3 बार हार गई, 4 बार हार गई, तो कांग्रेस कह रही है कि वो सीट हमें मिल जाना चाहिए। आप जीत ही नहीं पा रहे तो उस सीट से हम लड़ लेते हैं, और हम लड़ लिए तो हम सीट बचा लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मैसेज देना चाह रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जहां आरजेडी लगातार हार रही है उन सीटों को आरजेडी चेंज कर ले और कांग्रेस पार्टी को दे दे, लेकिन आरजेडी ऐसा करने को तैयार नहीं।
इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जो नजर है वो तेजस्वी यादव के कोर वोटर पे है। पहला नजर वो दलित वोट बैंक पर कांग्रेस डाल रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का प्लान डी तैयार है, दलित वोट बैंक को साथ ले लेना है, अति पिछड़ा वोट बैंक को साथ लेना है, पिछड़ा वोट बैंक को साथ लेना है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी युवा वोट बैंक पर भी फोकस करे जो कि तेजस्वी यादव के कोर वोटर माने जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जानबूझकर पप्पू यादव को आगे कर रही है और कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि पप्पू यादव को आगे किया जाए। और ऐसी खबरें भी है कि पप्पू यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए, यानी पप्पू यादव विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। खेल थोड़ा समझिए कि कांग्रेस पार्टी किस हद तक राजनीति में कांग्रेस पार्टी गिर चुकी है और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। थोड़ा इस नजरिए से समझिए कि पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है। कांग्रेस पार्टी हो सकता है विधानसभा चुनाव पप्पू यादव को लड़वा दे। और जो हमारे पास सोर्सेस की जानकारी है, पप्पू यादव लड़ेंगे, सीमांचल के किसी सीट से लड़ सकते हैं। अब ये देखना हो कि वो सीट कौन सा होगा, कांग्रेस पार्टी को कौन सा सीट मिलता है जहां से वो पप्पू यादव को टिकट देंगे। पप्पू यादव वर्तमान में लोकसभा से सांसद है। पप्पू यादव को कहीं ना कहीं राहुल गांधी विधानसभा चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को हम देखें तो कांग्रेस का फोकस और प्लान है बिहार में अपनी पुरानी वजूद को वापस पाना। जो 90 से पहले कांग्रेस की स्थिति थी, कांग्रेस ने बिहार में कई मुख्यमंत्री दिया था। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उसी माहौल में आकर उसी परिस्थिति में आ जाए जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बने। और कांग्रेस ये जानती है कि जैसे कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ अलग हो जाएगी तो कांग्रेस की छवि कहीं न कहीं ऐसा बन चुका होगा कि अगली वोट बैंक, जो अगली जाटू का वोट बैंक है, वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। कांग्रेस अगर अपना सीएम चेहरा देता है तो कहीं ना कहीं परिस्थिति वो बन रहा है जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बाहर से सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन अंदर से ओके नहीं है। दोनों खेमों के बीच अंदर से कोई ना कोई लड़ाई चल रहा है और उस लड़ाई के कारण ही कांग्रेस पार्टी सीएम का चेहरा डिक्लेयर करना नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा बन जाए और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को आगे कर दिया, पप्पू यादव को आगे कर दिया। और राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, 5 महीने में 4 बार आ चुके हैं। और राहुल गांधी के बिहार दौरे के पीछे भी एक बड़ा कारण यही है कि राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस अब उन जमीनों को वापस ले जो जमीनों को कांग्रेस ने खो दिया अपने गठबंधन के साथियों को। अब राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो परिस्थिति रह जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी बस एक छोटा सा पार्टनर बन जाए। और कांग्रेस पार्टी अब वो नहीं चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस ने भाजपा के साथ अब पट्टे स्टोर का गठबंधन कर लिया, भाजपा को फायदा हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दुख नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2030 की तैयारी कर रही है। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी बिहार में भी 2025 की नहीं बल्कि 30 की तैयारी कर रही है, जब कांग्रेस अपने दम पर वजूद बना दे। ऐसी कोशिश कांग्रेस पार्टी ने 2010 में किया था, लेकिन उस समय क्या हुआ था, एनडीए को 206 सीटें मिल गई। और अगर एक बार फिर से गठबंधन नहीं होता है तो एनडीए कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहेगा। कांग्रेस पार्टी का बिहार में चुनाव लड़ने का मतलब है सेकुलर वोटों का बंटवारा हो जाना। सेकुलर वोट बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और उधर से असदुद्दीन ओवैसी का प्लान है कि वो 50 सीटों पर लड़ेंगे। तो कहानी थोड़ा समझिए कि सेकुलर वोट बैंक अगर बिखरेगा तो इससे फायदा किससे होगा, इससे फायदा जेडी को होगा, भाजपा को होगा। सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा तो किससे फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा, जनता दल यूनाइटेड को होगा, यानी एनडीए गठबंधन को होगा। और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो अब कांग्रेस को ये डिसाइड करना है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार गठबंधन में बनानी है या कांग्रेस पार्टी को एनडीए की सरकार बनानी है। जो काम कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किया था वही काम कांग्रेस पार्टी बिहार में करना चाहती है या फिर नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को अब सोच लेनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। आज की दूसरी स्टोरी है नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश के दिल्ली यात्रा के पीछे का कारण क्या है। तो चलिए साथियों, हम आप दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश कुमार 25 मई को दिल्ली में एक बड़ा बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उसी कारण से नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल गए हैं और दिल्ली के निकले हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए के बैठक में शामिल होंगे जहां एनडीए के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उस बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। पिछली बार जब नीति आयोग का बैठक हुआ था तो उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। तो कई सवाल निशान खड़ा हुआ था कि नीतीश आखिर दिल्ली में नीति आयोग के अहम बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी पहुंच चुकी थी लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। हेल्थ इशू की बात कही गई थी लेकिन नीतीश कुमार बिहार में लगातार कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है। 24 तारीख को से ये दौरा शुरू हो रहा है। 25 तारीख को नीतीश कुमार
दिल्ली में रहेंगे और 25 तारीख के शाम तक नीतीश कुमार वापस लौट आएंगे। नीतीश कुमार 25 मई को जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं और एनडीए की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। क्या वाकई ये सिर्फ सरकारी मीटिंग के लिए नीतीश जा रहे हैं या कुछ और बात है? खबरें यह है कि नीतीश कुमार केवल एनडीए के बैठक के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का बैठक कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो नीति आयोग का बैठक छोड़ सकते हैं, तो एनडीए का बैठक छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। नीतीश किसी और काम के जा रहे हैं। खबरें यह है कि नीतीश चाहते हैं कि दिल्ली में नीतीश कुमार का औपचारिक मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पे नाम तय हो जाए और दिल्ली से सिंगल आ जाए और बिहार बीजेपी और दिल्ली से एक ऐलान हो जाए कि 2025 के सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही रहेंगे। और सीट शेयरिंग के मुद्दों पर जो बातचीत चल रही है कि भाजपा से कहा जा रहा है कि कई पटमान सीटें जहां भाजपा लगातार हार रही है, उस सीटों को छोड़कर जेडीयू को दे दिया जाए और कुछ सीटों पर भाजपा जेडीयू से एक्सचेंज कर ले, जेडीयू की सीट भाजपा ले ले और भाजपा अपनी सीटें जेडीयू को दे दे। इन तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार से बातचीत होगी। पक्की मैं खबर देने जा रहा हूँ कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फाइनल बातचीत नीतीश के इस दौरे पर एनडीए में हो जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये डिसाइड होना है। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग के मुद्दों पर नीतीश कुमार सहमत नहीं हुए तो नीतीश कुमार एक सेकंड का देरी नहीं करेंगे, अपने भतीजा को कॉल लगाएंगे क्योंकि वहां भी सीएम चेहरा तय नहीं हुआ है, तो तेजस्वी को कहेंगे कि तेजस्वी हम आ रहे हैं, अब तुम्हारे साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि महागठबंधन में तो नीतीश कुमार का सीट शेयरिंग तय है और वहां पर नीतीश कुमार ने जो खुद करवाया सर्वे, जो जनता दल यूनाइटेड का सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक अगर जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, भले वो सीटों की संख्या 101, 102 रहता है, लेकिन उसमें 4 सीटें जीतने के चांसेस है। अगर एनडीए के साथ लड़ती है तो उस परिस्थिति में जो सीटों की संख्या होगी वो कम जीतेगी और एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो सीटों की संख्या है वो 50 पार ना कर जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरिम सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक बिहार में 2 राजनीतिक दलों को नुकसान हो सकता है। पहला है भारतीय जनता पार्टी जिसके 2-3 सीटें कट जाए और दूसरी पार्टी है आरजेडी जिससे 2, 4 या 10 सीटें का नुकसान हो सकता है। भाजपा का इंटरिम सर्वे और उस इंटरिम सर्वे में नीतीश कुमार की सीटें बढ़ती हुई दिखी, लेकिन भाजपा की जो सर्वे है उसमें इंटरिम सर्वे में नीतीश कुमार की सीटें बढ़ती दिख रही है और जो सीटें बढ़ती दिख रही है वो 63 से 80 के बीच है, यानी नीतीश कुमार की सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। पिछली बार चिराग मॉडल था और भी कई वजह था कि नीतीश कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा की सीटें घट सकती है, राष्ट्रीय जनता दल की सीटें घट सकती है। बीजेपी का इंटरिम सर्वे का रिपोर्ट है और लगभग सभी पार्टियां अपनी इंटरिम सर्वे करवा रही है। आरजेडी की इंटरिम सर्वे तो ये कहती है कि आरजेडी को बेनिफिट होगा, आरजेडी की जो सीटें हैं वो घटेगी तो 2 या 3 सीटों की नुकसान हो सकता है, लेकिन आरजेडी उस परिस्थिति में रह सकती है। बशर्ते कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर दे, लेफ्ट अच्छा प्रदर्शन कर दे, तो आरजेडी उस परिस्थिति में रहेगा कि 122 का जो आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, उस आंकड़े को महागठबंधन बिहार में छू लेगा। बशर्ते ये है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर ले और इसके अलावा लेफ्ट के जो पार्टियां है वो अच्छी प्रदर्शन कर ले तो आरजेडी यानी महागठबंधन सरकार में आ सकता है। और भाजपा का भी जो सर्वे रिपोर्ट है, इंटरिम सर्वे रिपोर्ट है, उसमें भी कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। नीतीश और कांग्रेस की सीटों को बेनिफिट होते दिख रही है, क्योंकि पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर लिया, तो इस बार आरजेडी और भाजपा की सीटें घटेगी। जो घटेगी तमाम सर्वे की रिपोर्ट देखे तो वो ज्यादा नहीं घटेगी, 2 या 3 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सीटें घट रही है। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें हैं वो अगर बढ़ती हुई दिख रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज, कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी तो क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर स्वीकार करेगी? ये भी देखना जरूरी है कि राहुल गांधी ने 70 सीटों की डिमांड की है, राहुल गांधी को मिलता कितना सीटें? ऐसी खबर है कि राहुल गांधी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव जो है सन ऑफ मलाई यानी मुकेश सहनी को 15 सीटें देने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। और ऐसी भी खबर है कि राहुल गांधी शायद नहीं मानेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गठबंधन महागठबंधन में आपको अभी इस समय सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तमाम परिस्थितियों को बीच देखे तो 25 तारीख को काफी अहम हो जाता है। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से अगर जरूर तो 48 घंटे के बाद, और जब तक वीडियो आएगा तो उसके बाद 24 घंटे बचेंगे। उन 24 घंटों में एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा तय हो जाएगा, एनडीए में सीएम का चेहरा तय हो जाएगा। लेकिन उधर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है।
और महागठबंधन में जो सब कुछ सही नहीं है, तो मतलब समझ सकते हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है और सियासत का खेल कभी भी पलट सकता है। और महागठबंधन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, महागठबंधन में जो हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी को मैं दे देना चाहता हूँ साथियों कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें 70 सीटें दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलेगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि पिछली बार हमने दिया था और 19 सीटें लेके आए थे और जो स्ट्राइक रेट था वो बढ़िया नहीं था। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव को देखिए, आपने जितनी सीटें दी उससे बेहतर प्रदर्शन हमारा रहा, 33% स्ट्राइक रेट रहा। अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से कांग्रेस को सीटें दिया जाए तो 80 से 95 सीटें तेजस्वी यादव को कांग्रेस को देना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को उतनी सीटें तेजस्वी कभी नहीं देंगे। मतलब थोड़ा समझिए कि राजनीति का ये जो गेम है ये किस कदर से चेंज हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में अशोका होटल में जो एनडीए की बड़ी बैठक है, उस बैठक में एनडीए के सभी 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और खुद पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। चर्चा होगी योजनाओं पर, लेकिन असली बात होगा बिहार के चुनाव पर सीट बंटवारा आखिर क्या होता है, सीट शेयरिंग का मुद्दा क्या होता है। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन भाजपा अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाया। इस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन तमाम परिस्थितियों को बीच में देखे तो आखिर क्या होने जा रही है। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार एनडीए में सीट बंटवारा कैसा चाहते हैं। नीतीश कुमार मनचाही हिस्सेदारी चाहते हैं, यानी नीतीश कुमार को अपनी मर्जी से सीटें चाहिए। और नीतीश की मर्जी कितना है, 122 से 150 सीटें, तो उससे नीचे नीतीश नहीं देख रहे हैं। वो 140 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि वो 140 सीटों पर लड़ना चाहे, क्योंकि नीतीश कुमार जो इंटरनल सर्वे कर रहा है, उस इंटरनल सर्वे में ये पता चला कि बीजेपी के साथ अगर चुनाव लड़ती है जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड कितनी भी कोशिश कर ले, जनता दल यूनाइटेड उतनी सीटें जीत नहीं पाएगी जितनी सीटें नीतीश कुमार ने जीतने का लक्ष्य दिया है, 80 से 90। यानी नीतीश उस परिस्थिति में आना चाहते हैं जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को 80 से 90 सीटें और नीतीश को भाजपा की जरूरत ना पड़े, नीतीश अपने दम पर मुख्यमंत्री बना सके। जैसे नीतीश कुमार 2010 में मौजूद थे कि नीतीश के पास खुद का बहुमत है, 113 विधायक थे, तो उसी परिस्थिति में नीतीश आना चाहते हैं 113 114 सीटों पर। नीतीश 5 साल बहुत मुश्किल से सरकार चलाए 43 विधायकों के साथ। अब उस परिस्थिति में नीतीश नहीं रहना चाहते हैं, नीतीश चाहते हैं कि उन्हें 140 सीटें मिले। जब नीतीश 140 सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो थोड़ा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज के टाइम में नीतीश कुमार के सीएम फेस पर तैयार नहीं है, वो भला 140 सीटें क्यों देगी। तो 25 तारीख के बाद ये नोट करके रखिए कि बिहार की राजनीति में भूकंप आएगा। 25 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में गठबंधन का खेल जो है वो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। भले ही नीतीश बार बार मंच से कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे तो जो नीतीश कुमार को अगर मनचाहा सीटें नहीं मिली, नीतीश कुमार को 130 140 सीटें नहीं मिली, तो नीतीश कुमार जाएंगे। और इस बात को नोट करके रखिए, जब नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर बिहार की राजनीति में वो भूकंप भी आ जाएगा जिस भूकंप का इंतजार बिहार के लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार का डील तेजस्वी यादव के साथ फाइनल है और जैसे नीतीश कुमार बीजेपी से निकलेंगे, तेजस्वी यादव मान जाएंगे, नीतीश को अपने साथ ले लेंगे और फिर बिहार की सियासत में एक नई तस्वीर होगी। बिहार की सियासत में फिर एक नई कहानी देखने को मिलेगा और बिहार की राजनीति में एक नई सवेरा देखने को मिलेगा। आपको बताते चले, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी के बीच गठबंधन की स्थिति टिक रही है और दूसरे तरफ नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सब कुछ टिक रही है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, 25 तारीख के दिन नोट करके रखिएगा, उस दिन अगर सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं होता है तो नीतीश कुमार बेहद चौंकाने वाले फैसले लेंगे। और नीतीश कुमार एनडीए के बैठक में स्पष्ट तौर पर कहने वाले हैं कि सीएम का चेहरा 25 से 30 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार को जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें अगर बीजेपी नहीं देती है तो उस परिस्थिति में गठबंधन का टूटना तय है। उस परिस्थिति में कहानी बदल जाएगी। उस परिस्थिति में बिहार की सियासत में भूकंप आना तय है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और एक बार फिर से आपसे कह देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और साथ में आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव हो या इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, सभी चुनाव में इंटॉक्स सबसे सटीक रहा है। तो इस बात को नोट करते हुए वीडियो अगर आपने देख लिया, अंत तक देख लिया, तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ में आपसे आग्रह है
कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट आप करते नहीं है, अगले वीडियो में क्या मैं बनाऊं, अगले वीडियो के लिए कुछ आइडिया दीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री का है, कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जितने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए इन टॉक के साथ, क्योंकि राजनीति की खबरें यहाँ जारी है। यहाँ पर आपको सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबरें उपलब्ध मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।